जो आप दूसरों को देंगे वही लौटकर आपके पास वापस आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, मान सम्मान हो या फिर धोखा हो। जो आप दूसरों को देंगे वही लौटकर आपके पास वापस आएगा ही, चाहे वह कुछ भी हो, इज्जत, मान सम्मान या फिर धोखा। नहीं किया है तो करके देख लीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम किसी खास मुद्दे पर मंथन नहीं करेंगे। जी हां, किसी खास मुद्दे पर मंथन नहीं करेंगे, बल्कि आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ महान हस्तियों से। जी हां, ऐसी हस्तियां एक दो नहीं, पूरी 4 हस्तियों से आपको परिचित कराएंगे। इन 4 हस्तियों को कल ही हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। यूं तो राज्यसभा में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से आते हैं, किंतु हमारे शानदार संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आपने कोई बेहतरीन काम किया है, जैसे खेल, कला, फिल्म, संगीत अथवा समाज सेवा में देश के लिए आपने बहुत अहम योगदान दिया है, तो ऐसी महानतम हस्तियों को राष्ट्रपति जी सीधे राज्यसभा के लिए नामित करते हैं, मायने उनकी नियुक्ति या मनोनयन करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित श्रेणी से आते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी के चुनावों के माध्यम से वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, हमारे सांसद बनते हैं। पूरे देश की 12 हस्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। जिन हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है वे बेहद ही खास हस्तियां होती हैं। ये अलग बात है कि हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण, हमारी जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं उसके कारण हस्तियों के नाम तय करने में भी अक्सर भेदभाव के आरोप लगते हैं, आलोचनाएं होती हैं। हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कल राज्यसभा के लिए नामित की गई 4 महान हस्तियों की। अब इन चारों महान हस्तियों का परिचय आपसे कराते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है हमारे देश की उड़न परी, समझ गए ना, पीटी ऊषा का। आप जानते ही हैं कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का परचम लहराया है। वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। पीटी ऊषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के प्योली ग्राम में हुआ था। वर्ष 1979 में 1979 में उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में भाग लिया। इसी प्रतियोगिता के दौरान दुनिया के प्रसिद्धतम दौड़ के यानी रेस के कोच OM नंबरियार की ऊषा पर नजर पड़ी और उन्होंने ऊषा को अपनी शिष्या स्वीकार किया। बाद में अंत तक वो उनके प्रशिक्षक रहे। ये तो है उनके गुरुजी की कहानी। 1980 के मास्को ओलंपिक में उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही, बहुत अच्छा नहीं खेल पाई। फिर आया 1982 के, आपको याद होंगे हमारे देश में हुआ था एशियाड, दिल्ली में हुआ था। उसकी बहुत सारी निशानी दिल्ली में अभी भी खड़ी हुई हैं। 1982 के दिल्ली एशियाड में पीटी ऊषा ने 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीता।
लेकिन एक वर्ष बाद कुवैत में एशियाई ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता में एक नए एशियाई कीर्तिमान के साथ उन्होंने 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया और हमारे देश का झंडा गर्व से लहराया। 1983 से लेकर 1989 के बीच, 1983 से लेकर 1989 के बीच में उषा ने खेलों में 13 स्वर्ण पदक जीते। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की 400वीं बाधा के दौड़ के सेमीफाइनल में वे प्रथम थी। दुर्भाग्य से फाइनल में पीछे रह गई और हम सेमीफाइनल जीत करके ही संतुष्ट रहे। 1986 में सियोल में हुए 10वें एशियाई खेलों में दौड़ में पीटी उषा ने अकेले 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। उन्होंने जितनी भी दौड़ों में भाग लिया, सब में ऐसी कोई दौड़ नहीं है जिसमें पीटी उषा दौड़ी हो और कोई नया कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ हो। हर दौड़ में कीर्तिमान स्थापित किए हमारी इस लाडली बेटी ने। 1985 में जकार्ता में हुई एशियाई दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने अकेले अपने दम पर 6 स्वर्ण पदक जीते थे। एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ा कीर्तिमान है। उषा ने अपने खेल के जीवन में कुल 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। 1985 में उन्हें पद्मश्री और उसी साल 1985 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब वे राज्यसभा में खेल का प्रतिनिधित्व करेंगी, खेल और खिलाड़ियों की बात करेंगी। उन्हें राज्यसभा में नामित किया गया है। अगली हस्ती, हमारी दूसरी हस्ती का नाम है इलियाराजा। इलियाराजा एक प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार हैं, गायक और गीतकार भी हैं। वे तमिल में भारतीय फिल्म उद्योग का बड़ा नाम है। इलियाराजा का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के तेनी जिले में पनीपुरम गांव के एक गरीब ग्रामीण दलित परिवार में हुआ है। इलियाराजा ने सागर संगम, सिंधु भैरवी, रुद्रवेना जैसी अनेक फिल्मों के लिए अद्भुत संगीत निर्देशन करके अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने मलयालम फिल्म पजासी राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गायकी के भी की और उसके लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने 2010 में उन्हें पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अब ये भी राज्यसभा में गए हैं और राज्यसभा में फिल्म और फिल्मों की बात करेंगे। हमारा अगला नाम, अगली हस्ती है केवी विजेंद्र। केवी विजेंद्र प्रसाद पटकथा लेखक और निर्देशक हैं, राइटर एंड डायरेक्टर। उन्होंने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की पटकथा लिखी है। यही हैं वो जिन्होंने बजरंगी भाईजान लिखी। केवी विजेंद्र प्रसाद का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। वे इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने हिंदी और तेलुगु की कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी का निर्माण किया, यानी कहानियां लिखी। उनके काम को कुछ लोग इंडियन सिनेमा का ब्लॉकबस्टर राइटर कह करके भी पुकारते हैं। RRR अभी आई थोड़े दिन पहले, बाहुबली सीरीज की दूसरी फिल्में, बजरंगी भाईजान जैसी अनेक मूवी उनके नाम हैं। विजेंद्र द्वारा लिखी गई फिल्मों में क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ा जाता है। उनकी ज्यादातर फिल्में क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर होती हैं और देश भर में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम वीरेंद्र हेगड़े का है। डॉक्टर हेगड़े का जन्म कर्नाटक में हुआ है। वे कर्नाटक के दक्षिण कनारस जिले में प्रसिद्ध धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी हैं। मायने इस मंदिर के
ट्रस्टी उनके परिवार से ही होते रहे हैं। पहले उनके परदादा थे, फिर दादाजी थे, फिर पिताजी थे, अब वो इसके ट्रस्टी हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस ट्रस्ट के द्वारा उन्होंने श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज स्थापित किया है। इस कॉलेज में हजारों नहीं लाखों की संख्या में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम आईएमडी कॉलेज मैसूर की स्थापना की, जो भारत का शीर्ष बिजनेस कॉलेज है, टॉप बिजनेस कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने ही की है। उन्होंने उजीरे में उच्च विद्यालय के लड़कों के लिए कृषि, बागवानी, डेयरी में प्रशिक्षण और भविष्य के किसानों और नागरिकों की अवधारणा के साथ एक मॉडल छात्रावास भी शुरू किया है। उन्होंने छात्रों को कृषि, नैतिक शिक्षा और नेतृत्व कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए उजीरे में एक और कॉलेज स्थापित किया है। छात्रों के लिए एक आदर्श छात्रावास श्री सिद्धवन गुरुकुल भी शुरू किया है। वह एसडीएम एजुकेशनल सोसाइटी उजीरे के अध्यक्ष भी हैं, जो पहली क्लास से लेके इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आयुर्वेद, एमबीए के साथ साथ हॉस्पिटल्स के शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन भी करता है। यदि आपने कभी भी देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में जाने का सपना देखा हो तो आज से ही कुछ ऐसा करें। देखा है आपने कभी सपना कि काश मैं भी किसी दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में जाऊं, मैं भी सांसद बन जाऊं? तो यदि आपको ऐसा सपना आता है तो आज से ही कुछ ऐसा करना शुरू कीजिए जो अद्भुत हो, अनोखा हो, जिसकी हर कोई तारीफ करे। तो एक दिन हम आपका भी यूं ही एक बड़ी हस्ती के रूप में परिचय करा रहे होंगे। ये अलग बात है कि आप बहुत बेहतरीन करते जाएं, समाज का बहुत भला करते जाएं, अपने क्षेत्र के मास्टर भी बन जाएं और किसी बड़े राजनेता का आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पे ना हो तो हो सकता है एक बार को कि आपको राज्यसभा ना मिले। लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा ना भी मिले तो आप देश के प्रत्येक नागरिक के दिलों में स्थान बना लेंगे। वो उस राज्यसभा से भी बड़ी पंचायत होगी। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना, आनंद में रहना और देश की बड़े से बड़ी पंचायत जनता जनार्दन के दिलों में जिंदा रहने का ख्वाब देखना। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।